आगे बढ़ते हैं और खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, जिसमें रोहतांग, बारालाच और शिकुला में ताजा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के दोनों छोर पर 3 इंच तक बर्फ जमी हुई है। पर्यटकों के लिए रोहतांग अटल टनल बंद कर दिया गया है और बर्फबारी के चलते 9 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बदलते मौसम के साथ जो अब पहाड़ी राज्य है, उनके ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का जो दौर है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और कई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और ऐसे में पर्यटकों के लिए उन रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबर सामने आई है जहां पर एवलॉन्च को लेकर स्थिति खराब हुई है और कई बार ये भी देखने को मिला है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, आवाजाही ठप हो जाती है। तो लोगों को खास करके क्योंकि बदलते मौसम के साथ पर्यटकों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती हुई हिमाचल, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में नजर आ रही है, तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके से अब कोई स्थिति खराब हो तो पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर भी एहतियातन तौर पर वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये हिमाचल की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वजह यह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कामेश्वर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब क्या है अपडेट कामेश्वर आज का, क्योंकि देखिए ऊपरी इलाकों में तो जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो क्या है आज का तापमान? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्र और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी लगातार जो वर्षा का दौर है वो जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से 3 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल को जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अत्यधिक सक्रिय है, जिसके चलते खासकर लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर और यानी कि जो सिरमौर और कुल्लू की भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा हुई। अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे हम लाहौल स्पीति की बात करें, शिंकुला, रोहतांग, बारालाचा में अत्यधिक बर्फबारी है, जिसके चलते वहां पर कुछ सड़क मार्ग भी अवरुद्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार सड़क मार्ग को खोलने का कार्य कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए 6 तारीख को पुनः यानी कि 6 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से मार्च के बाद जो हल्की हल्की गर्मी होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ अप्रैल शुरू हो चुका। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो मौसम में करवट बदली है, ओलावृष्टि, आंधी तूफान लगातार जारी है, इससे किसानों बागवानों की चिंताएं 4 गुना और अधिक बढ़ चुकी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वैसे भी जो 70% से अधिक किसान और बागवान है, हर वर्ष 5500 करोड़ का जो कारोबार है वो सेब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आया है, निश्चित तौर पर इससे कहने तो कहीं किसान और बागवानों को अत्यधिक नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर, अगर राजधानी शिमला की बात करें, हल्की हल्की शीतलहर का प्रकोप जरूर है, लेकिन हल्की धूप जरूर निकली। मैं अपने सोगे से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो जिस तरीके से जो हल्की हल्की धूप जरूर निकली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो अधिक ऊंचे और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में आज जिस तरीके से हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार दिखाए गए, जबकि मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और अगले कल भी यानी कि अधिक ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के ज्यादातर भागों में धूप खिलेगी। इससे यानी कि 48 घंटों के दौरान तापमान में हल्का उछाल जरूर आएगा। मगर जिस तरीके से 3 अप्रैल को पुनः पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग बताया गया है और इसके अलावा यानी कि जो उसके बाद यानी कि 3 अप्रैल के बाद 48 घंटों बाद दोबारा पहाड़ों पर हल्की तेज बारिश और तूफान के साथ साथ आंधी तूफान चलने का पूर्ण अनुमान है। आईएमडी की माने तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 3 और 4 अप्रैल के दौरान भी आंधी तूफान और येलो अलर्ट यानी कि ओलावृष्टि का जारी किया गया है। इस दौरान यानी कि क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से जो ओलावृष्टि किसानों और बागवानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, आईएमडी की माने तो 5 और 6 अप्रैल को भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहेगा। ठीक है, यानी कामेश्वर देखिए